नमस्ते, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं नितेश गंगवार, जैसा कि पूजा जी ने भी बताया, मैं 37 इयर्स के आसपास से अग्निहोत्र कर रहा हूँ और माधव आश्रम के प्रतिनिधि के तौर पे आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हूँ और पेशे से मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और जिंदल ग्रुप में कार्यरत हूँ। मुंबई में पोस्टेड हूँ मैं और अग्निहोत्र हमारे मतलब जीवन का अभिन्न अंग है, तो उसके बारे में बताना एक तरह से ऐसा है कि जैसे कि अपने बारे में बताना, क्योंकि अग्निहोत्र के बिना हम अपने जीवन की कल्पना करना हमारे लिए आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। तो इसलिए अग्निहोत्र एक जीवन का अंग है, जैसे कि भोजन है उसी तरह से अग्निहोत्र है। लेकिन अग्निहोत्र अग्निहोत्र एक ऐसी पद्धति है जो आपके जीवन के हर मौसम को बसंत ऋतु में परिवर्तित कर देती है, यानी उल्लास से परिवर्तित कर देती है। उल्लास आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त पर अग्निहोत्र करना यानी कि उल्लास से परिपूर्ण हो जाना, यही आज इतने वर्षों का अनुभव हम कह सकते हैं। तो अग्निहोत्र एक छोटी सी कृति है जो सूर्योदय व सूर्यास्त के निश्चित समय पर की जाती है। निश्चित आकृति के ताम्र पात्र में इसको किया जाता है। इसके अंदर गोवंश के कंडों की अग्नि तैयार की जाती है और चावल और गाय के घी की इसमें आहुति दी जाती है। चावल यानी अक्षत चावल और 2-3 बूंद शुद्ध गाय का घी इसमें मिलाया जाता है और उसकी आहुति दी जाती है। जैसे आज हमारे यहाँ पे मुंबई में 6:30 का सूर्यास्त का समय था, तो 6:30 पर हमने सूर्यास्त के समय पर आहुति दी है और उस पात्र के अग्नि प्रज्वलित पात्र के अंदर आहुति दी है। तो किस तरह से हमें देना होता है वह मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पात्र है। आपको दिख रहा है? ये पात्र है। करीब करीब इतने से चावल एक बार के अग्निहोत्र के लिए हमें लेने हैं। ये एक छोटा सा टुकड़ा गाय के कंडे का हमें लगाना है। चारों तरफ 4 छोटे छोटे टुकड़े लगाने हैं और इसको ऐसी चीज से जलाना है जिससे कि गाय के कंडों में जो औषधिपूर्ण तत्व हैं वो खत्म ना हो, हमारे घर का वातावरण गंदा ना हो। तो हमने करीब जैसे कि आज 6:30 का समय था, तो उससे लगभग 7 मिनट पहले करीब 6:23 पर अग्नि प्रज्वलित किया। कंडों को इस तरह से क्रॉस लगा लिया जिससे कि आराम से अग्नि प्रज्वलित हो जाए, धुआं कम से कम हो। मुंबई जैसे शहरों में लोगों को छोटे घर होते हैं, वहां पे लोगों को समस्या रहती है। बाकी जितने भी बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनको समस्या होती है। छोटे शहरों में या गाँवों में ये समस्या कम रहती है, लेकिन तो इस तरह से हमने पात्र को लगा लिया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। करीब 6 से 7 मिनट पहले अग्नि प्रज्वलित किया है। जिस समय हमें आहुति देनी है उस समय करीब हमारी अग्नि निर्धूम अग्नि की तरह परिवर्तित हो जाए, इस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी होती है। निर्धूम अग्नि मीन्स अंगारे तो हैं लेकिन ज्यादा धुआं वगैरह कुछ हो नहीं रहा हो, ऐसी परिस्थिति हमें देखनी है। अब ये हमने पात्र जमा लिया है। समय होने से करीब आधा 1 मिनट पहले ये चिमटा है, चिमटे की सहायता से हम ऊपर वाला कंडा हटा लेते हैं। ये चावल में जो गाय का घी मिश्रित किया हुआ है उस वाले चावलों को हमें लेना है। आधा हिस्सा पहली बार में लेंगे और मंत्र बोलेंगे, अग्नये स्वाहा। आहुति छोड़ना है, मंत्र पूरा करेंगे, अग्नये इदं नाममा। प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नाममा। ऐसा कहने के बाद जब तक अपनी चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाते, लौ धुआं जैसी भी स्थिति बनती है, उस स्थिति पे ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि इस समय पे आपकी सुषुम्ना नाड़ी और आपकी जो प्रकृति होती है वो पूरी तरह से उस पोषक तत्वों को लेने के लिए तैयार रहती है। होता यह है कि एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज ये आपकी बॉडी के n नंबर ऑफ पोर्स और आपकी सुषुम्ना नाड़ी ब्रीथ करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर। इस वजह से जो पोषक तत्व निकलते हैं अग्निहोत्र से वो तुरंत आपके शरीर, मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अग्निहोत्र का समय अचूक है। अगर आधा 1 मिनट ऊपर हो गया है तो आप उस समय का अग्निहोत्र ना करें, अगली बार का इंतजार करें और अगली बार का अग्निहोत्र करें। लेकिन इसे खंडित नहीं होता है। आप इसको इस बात की चिंता ना करें कि ये खंडित होता है। सूर्योदय से पहले अगर आप नहा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बिना नहाए अग्निहोत्र किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रयास करें नहाने का, फिर भी संभव नहीं होता है तो कोई आवश्यक नहीं है। यानी कि जो 5 नियम बताए गए हैं, यानी पहला समय है, दूसरा पात्र है,
तीसरा गोवंश की कंडों की अग्नि है, चौथा चावल घी की आहुति है और पांचवा 2 मंत्र है। इसके अतिरिक्त किसी भी और नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किस दिशा में बैठते हैं, क्या आपका रहन-सहन है, क्या आपकी भोजन की पद्धति है, जो कुछ भी है, जैसा है वैसा का वैसा ही बनाए रखना है। सिर्फ़ अग्निहोत्र को उसमें जोड़ लेना भर है। यानी कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने भोजन में 2 सब्ज़ी बनाई है, तो एक तीसरी सब्ज़ी को हमने जोड़ लिया। बस अग्निहोत्र को इतना ही सहज लेना है। इतना सहज पद्धति कुछ नहीं होती। कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई देश नहीं है। हर व्यक्ति जो इस वातावरण में साँस लेता है, वह अग्निहोत्र करने के लिए पूरी तरह से काबिल है, उसको किसी और योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अग्निहोत्र इसीलिए इस महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने 1963 में जब इस मूल वेदोक्त विधि का पुनरुज्जीवन किया, उसके बाद से ये हर जन सामान्य को उपलब्ध है, बिना किसी भेदभाव के। इसीलिए उन्होंने कहा था, एक देश का धर्म नहीं है, एक जाति का धर्म नहीं है, जाति और उपजाति सभी का, नर-नारी, गोरे-कालों का धर्म यही दुनियादारों का। यानी कि पूरे विश्व के हर मनुष्य को यह विज्ञान, ईश्वर का विज्ञान उपलब्ध है और इसीलिए यह इतना प्रभावी है क्योंकि इसका संबंध प्रकृति से है और प्रकृति से जुड़ाव की वजह से ही अग्निहोत्र का परिणाम देखने में आता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि वातावरण शुद्ध होने से प्रकृति करती काम नियम से, उलझने फिर सुलझने लगती, बाधाएं सारी हट जाती। यानी कि किसी भी तरह की कोई समस्या क्यों ना हो, चाहे वो सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, जागतिक हो, मानसिक हो, वातावरण से संबंधित हो, हर समस्या का समाधान अग्निहोत्र है। यानी अग्निहोत्र यानी कि बिना किसी विकल्प के किस हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन अग्निहोत्र का कोई विकल्प ना था, ना है, ना कभी होगा। इसलिए अग्निहोत्र प्राथमिक आवश्यकता है। जैसे भोजन आपकी आवश्यकता है, उसी तरह से अग्निहोत्र आपकी प्राथमिक आवश्यकता है। क्योंकि आज जो भी कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, वह पूरी तरह से प्रदूषित है, विषाक्त है, चाहे वो हवा हो, चाहे भोजन हो, चाहे जल हो। यानी कि हम जो मूल भौतिक आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं, यानी कि अन्न, जल और वायु, वह सब विषाक्त है और उस विषाक्तता को दूर करने का माध्यम अग्निहोत्र है। क्योंकि अग्निहोत्र से वातावरण तो शुद्ध होता ही है, अग्निहोत्र के भस्म से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, अग्निहोत्र के भस्म से हम भोजन को शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए आज का विषय हमने जो रखा, अग्निहोत्र और अग्निहोत्र भस्म के उपयोगिता, यही हमारा आज का विषय है। क्योंकि जितना अग्निहोत्र प्रभावी है, उतनी ही उसकी भस्म भी प्रभावी है। इसीलिए अग्निहोत्र करना और उसकी भस्म को उपयोग में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये देखिए कि अग्निहोत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर 1984 में अग्निहोत्र की शुरुआत हुई थी, 8 अप्रैल 1984 को, और मेरी मदर को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर्स ने ये कहा था कि शायद इनका जीवन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उस समय अग्निहोत्र एक औषधि के रूप में हमारे घर में आया और आज करीब 35-37 इयर्स हो चुके हैं। उनको किसी तरह का कोई मेडिकेशन नहीं है, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये अग्निहोत्र का प्रत्यक्ष परिणाम हमने महसूस किया है, देखा है। जो ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है और व्यक्तिगत अनुभव के साथ-साथ जिन लोगों के बीच में अग्निहोत्र फैला है, जिन लोगों से संपर्क है, उन लोगों के अपने जो अनुभव हैं, वह ये सिद्ध करते हैं कि आपकी कोई सी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वह आपके समाज से संबंधित हो, आपके व्यवहार से संबंधित हो, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर समस्या का समाधान अग्निहोत्र है। दमादम से जाता है, ऐसा मान्यता है। यानी कि जिसे कहते हैं अस्थमा, जो लास्ट ब्रीथ तक अस्थमा रहता है, लेकिन अग्निहोत्र के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं है। दमादम से जाता है, यह सिद्धांत अग्निहोत्र पे कतई लागू नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति अगर अग्निहोत्र कर रहा है, उसका आचरण कर रहा है, तो आप ये पाएंगे कि 1 से 1.5 साल में उसका दमा पूरी तरह से चला जाता है। एपिलेप्सी का तो हमारे घर में खुद उदाहरण है। दमा के बहुत से रोगों को हमने ठीक होते देखा है। इसी संदर्भ में एक विशेष उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। करीब 15 से 17 साल पुरानी बात है। हम लोग एक एड्स के एनजीओ के यहाँ गए थे। उसके अंदर करीब-करीब 35 से 40 बच्चे, एड्स के बच्चे थे जो वहाँ पे रखे जाते थे। अग्निहोत्र के आचरण से पहले हम जब उनसे मिले, तो उनके जो संचालक थे, उनके जो कोऑर्डिनेटर थे उस एनजीओ के, उनका ये कहना था कि ये करीब-करीब
10,000 रुपए महीने का मेडिकेशन पर चाइल्ड होता है। ये उनका अनुभव था। अग्निहोत्र जब हमने उनको शुरू करने को कहा, हमने कहा आप ये इसको किसी तरह से मत लीजिए, आप तो सिर्फ इसको आपके जीवन का हिस्सा बना लीजिए, जो होगा परिणाम ये अपने आप होगा। 6 महीने के आचरण के बाद जब हम उनसे मिले, तो वहाँ के संचालक ने हमें कहा, "ये आप क्या चीज़ हमें दे गए हैं कि जो 10,000 रुपए महीने का जो खर्चा होता था, वो 1,000-2,000 रुपए महीने पर चाइल्ड आ गया है, और जो मौसमी परिवर्तन की वजह से उन लोगों को तकलीफें होती थी, उनका इम्यूनिटी का इश्यू था, वह इम्यूनिटी का इश्यू भी धीरे-धीरे कम होता गया, और आज हमारी संस्था को इतना फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हम मेडिकेशन पे जो खर्चा करते थे और उनको सँभालने में जो हमारी को परेशानियाँ महसूस होती थी, वह परेशानियाँ धीरे-धीरे कम होती गईं और आज वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये सिर्फ 6 महीने के अग्निहोत्र आचरण में का परिणाम था। यानी कि एड्स जिसको हम लाइलाज मानते हैं, जिसको पूरी तरह से डॉक्टर नकार देते हैं, उन बच्चों पर भी इसका ऐसा परिणाम देखा गया है। यानी अग्निहोत्र ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर अग्निहोत्र का परिणाम नहीं। अब हम ये जानते हैं, अग्निहोत्र करना है, 5 नियमों का पालन करना है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छे से आप रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। ये जैसे बसंत ऋतु का आगमन है, सब प्रसन्नता लाता है, तो जीवन का हर क्षण, हर पल आपको प्रसन्नता लाए, यह अग्निहोत्र की आपको देन है। इसीलिए कहते हैं ना कि दिन अपने आप को प्रस्तुत करता है। यानी कि जब हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से जब ये बना, तो दिन को ने अपने आप को प्रस्तुत किया, क्योंकि ये दिन अपना महत्व स्थापित नहीं करता। अग्निहोत्र की वजह से ये सारा जीवन कैसे परिवर्तित हो जाएगा, ये इसका परिणाम है। तो अब देखिए, अब हम आते हैं जो हमारा मूल विषय था कि अग्निहोत्र भस्म का कैसे उपयोग किया जाए। अग्निहोत्र भस्म का उपयोग हम लोग बहुत अधिक तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रोग नहीं जिस पर अग्निहोत्र भस्म प्रभावी नहीं। अग्निहोत्र कृषि आज की एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन है, और अग्निहोत्र कृषि करके एक ये पुस्तक आती है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हम अग्निहोत्र कृषि कर सकते हैं। आज जो वातावरण में हम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं, उसके परिणाम मिलते हैं, लेकिन वो परिणाम भी अधूरे होते हैं। वो अधूरे इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रकृति के जो तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, वह हमारी फसलें ग्रहण नहीं कर पाती हैं। उनमें वो क्षमता नहीं कि वो उनको ग्रहण कर सके, तो वो हार्ड फॉर्म में ही रह जाती हैं। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो डाइल्यूट फॉर्म में हमारे फसल को वो मिलती है। तो यानी कि जैसे कि कहा जाता है ना कि शरीर अपना रोगों का उपचार स्वयं करता है, उसी तरह से प्रकृति के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो फसल अपने आप ग्रहण करती है अग्निहोत्र के माध्यम से। यानी अग्निहोत्र एक तरह से इंजेक्शन का काम करता है उन फसलों के लिए, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो रिजल्ट्स आते हैं, उससे कहीं गुना परिणाम अग्निहोत्र फार्मिंग से देखने को मिलते हैं। तो अग्निहोत्र की भस्म तैयार को पेड़ पौधों में डालना, उससे बीजों को उपचारित करना, और फसलों के अंदर अगर कोई कीड़ा लग गया है, कुछ हो गया है, तो उसको दवाइयों की तरह यूज करना, ये सब अग्निहोत्र भस्म का प्रयोग हम आराम से कर सकते हैं। हालांकि हम किसान नहीं हैं, लेकिन माधव आश्रम के अंदर हो रही अग्निहोत्र कृषि और भी बहुत सारे क्षेत्रों में हो रही अग्निहोत्र कृषि के परिणाम देखे हैं। और इवन हमने हमारे घर के अंदर जो किचन गार्डन होता है, उसके अंदर अग्निहोत्र कृषि के परिणाम देखे हैं। लोग आकर ये कहते थे कि एक टमाटर के पेड़ में इतने सारे टमाटर कैसे लग सकते हैं? तो ये देखने में आया है कि हमारे जो मदर हैं, वो अग्निहोत्र कृषि करती हैं ऊपर अपनी छत के ऊपर, और उसको पूरा उपयोग करती हैं, तो घर के अंदर जो बेसिक सब्जियों की आवश्यकता होती है, वो उससे पूरी हो जाती है। मेरी सिस्टर भी बहुत सारे इस पर एक्सपेरिमेंट करती है। तो ये ऐसी चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे इतने वर्षों के अनुभव है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अग्निहोत्र की जो भस्म होती है, वो आपके जल के जो रोगाणु होते हैं, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देती है। हम लोगों के घर में ना तो कोई एक्वागार्ड है, ना कोई वाटर प्यूरिफायर है। हम लोग जो म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है, वही पानी इस्तेमाल करते हैं। करीब 25 वर्षों से अग्निहोत्र की भस्म रोज रात को घड़े के अंदर या बाल्टी के अंदर 1 चम्मच भस्म डाल दी जाती है, और ऊपर का पानी वो इस्तेमाल किया जाता है सुबह, और उसी पानी से सारा खाना होता है, उसी पानी को पीना होता है। और आज करीब 25 वर्षों का हमारा ये अनुभव है कि किसी तरह का जल से संबंधित रोग हमारे परिवार के किसी सदस्य को नहीं हुआ है। यानी अग्निहोत्र की भस्म जल के अंदर का जो दूषण है, प्रदूषण है, उसको किस तरह से समाप्त करती है, इसका जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए हमने कहा
कि विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जो अनुभव होता है वही वास्तविकता में हर व्यक्ति का आधार होता है। व्यक्ति का आधार कैसे? आज हम कुछ चीज़ करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमें अगर उसके परिणाम नहीं मिलते तो क्या हम उसको कंटिन्यू रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। तो एक व्यक्ति का इतने वर्षों तक किसी कार्य से जुड़ा रहना अपने आप में ये सिद्ध करता है कि वह चीज़ कितनी प्रभावी है। बिना प्रभाव हुए लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय से इतने वर्षों तक जुड़ा नहीं रह सकता। इसलिए अनुभव वास्तविकता में आपकी कुंजी होता है, आपका धन होता है। उसी धन के आधार पर सारा कार्यक्रम चलता है। ये देखिए कि अग्निहोत्र की जो भस्म है, उसको आज यूरोप के अंदर मैजिक पाउडर की तरह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि बोले मैजिक पाउडर है ये साधारण चीज़ नहीं है, ये मैजिक पाउडर है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे को एक सज्जन बता रहे थे कि अग्निहोत्र की भस्म अमेज़न पे 3 से 4,000 रुपए किलो बिकती है। मेरा को ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी हो रहेगा है क्या? लेकिन अपना उद्देश्य कमर्शियल नहीं है, अपना उद्देश्य लोगों को एक अच्छी चीज़ से जोड़ना है, उसके उपयोग बताने हैं और आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि सारी चिकित्सा पद्धतियाँ फ़ेल हो जाने वाली हैं। क्योंकि जब आपके पास शुद्ध चीज़ नहीं होगी, शुद्ध वातावरण नहीं होगा, तो जो भी दवाइयों का निर्माण होगा, वह भी किसी भी स्तर पर उनकी क्वालिटी बहुत कम होगी या शून्य होगी। तो आपके पास अग्निहोत्र ही उपचार की तरह बचेगा। इसलिए अग्निहोत्र की भस्म का उपयोग करना सीखिए, उसको उपयोग में लाइए, उसको आज़मा के देखिए और फिर आप ये पाएँगे कि वास्तव में अग्निहोत्र की भस्म क्या कमाल करती है। इस संदर्भ में मैं हमारे एक अंकल का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। वो करीब-करीब 20 से 25 साल से साबुन के बिना नहाते हैं। सिर्फ़ अग्निहोत्र की भस्म को अपने बदन पे रगड़ते हैं और उसके अंदर आज उनका ये अनुभव है कि करीब 25 वर्षों में उन्हें कभी खुजली की शिकायत नहीं हुई, कभी कोई मच्छर उनको काटता नहीं है, उनका स्किन देखने लायक है, ऐसा लगता है ग्लो कर रहा है। ये अग्निहोत्र की भस्म का उपयोग करके उन्होंने ये सिद्ध किया है कि अग्निहोत्र की भस्म कितनी प्रभावी है। इवन एक हमारे भीलवाड़ा के एक सज्जन थे, एक महिला थी जिन्होंने अग्निहोत्र शुरू किया था और उनको सोरायसिस की प्रॉब्लम थी। सोरायसिस की प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी और खून ब्लीडिंग हुआ करती थी स्किन में से। और ऐसा रोग है जो डॉक्टर्स का ये कहना है कि 6-8 महीने से पहले जाता नहीं है और उसका इलाज बहुत धीरे-धीरे ही होता है। अग्निहोत्र की मल्लम को हमने इस्तेमाल किया, उनको बताया कि अग्निहोत्र की मल्लम किस तरह से बनाई जाती है। अग्निहोत्र की मल्लम बनाने का तरीका यह है कि आप अ, जैसे 1 चम्मच अग्निहोत्र भस्म और 1 चम्मच गाय का घी, जैसे आप कॉफ़ी बीट करते हैं, उस तरह से हमें कॉफ़ी को बीट करना है, उसी में गाय का घी और भस्म का उपयोग करना है। उसको अच्छे से बहुत 10 से 15 मिनट तक मिक्स करना है और वो जो मल्लम तैयार होगी, उस मल्लम की तैयार मल्लम से आप अपने वुंड्स का अपने अगर आपको कहीं रोग हो गया है, स्किन डिजीज़ हो गया है, तो वहाँ पर आप अप्लाई करके देखिए। आपका जो रोग है, जिसको डॉक्टर ये कहता है कि 6, 8, 10 महीने, 1 साल में जाएगा, वह रोग अगर 10 दिन में ना चला जाए, तो ये हमारी गारंटी है। ये हमने एक नहीं, कई जगह अनुभव करके देखा है। अभी रिसेंटली हमारी मामी जी को भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था। करीब 6 महीने से वो इलाज कर रही थी और उनके चेहरे पे और शरीर पे जगह-जगह पर फुंसियाँ और इस तरह के रैशेज़ खड़े हो गए थे। जब अग्निहोत्र की भस्म का उपयोग उनको किया, तो वही उनकी इचिंग 2 दिन में समाप्त हो गई और उनकी जो वो फुंसियाँ थी, वो करीब-करीब 10 से 12 दिन में चली गईं। तो यह उन्होंने बोला कि जो मैंने हज़ारों रुपए खर्च करके, जो हमारे को नहीं मिला, वो आपकी इस छोटी-सी भस्म ने कर डाला। तब उनको ये बताया कि ये छोटी भस्म नहीं है, ये अग्निहोत्र की भस्म है, इसलिए इसमें इतना कमाल है। क्योंकि अग्निहोत्र साहब की देन है और साहब ने पूरी प्रकृति के से जो जुड़ाव है, उसका ये परिणाम होता है क्योंकि जो ऊर्जा है, जो प्रकृति के अंदर ऊर्जा है, वो इस भस्म में इकट्ठी होती है। हमने देखा कि ये जो पात्र है, ये क समय सूर्योदय पर हम जब करते हैं, तो इसकी भस्म को सूर्यास्त पे खाली करते हैं और सूर्यास्त पे की हुई भस्म को सूर्योदय पे खाली करते हैं। तो 12 घंटे जो प्रकृति की जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वह इस भस्म में इकट्ठी होती जाती है। इस वजह से क्योंकि पिरामिड आकार का पात्र है और इस पिरामिड आकार के पात्र के अंदर वो ताकत है कि वो आसपास की ऊर्जा को, ताकत को, सकारात्मकता को उसके अंदर भर दे और उस भस्म का उपयोग जब हम करते हैं, तो उसके अनगिनत परिणाम होते हैं।
इसलिए यह भस्म छोटी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने अग्निहोत्र किया है, साधारण सी चीज है, नहीं। ये अग्निहोत्र भस्म अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है। और जैसा मैंने आपको कहा कि भविष्य में अग्निहोत्र भस्म ही एकमात्र इलाज बचने वाला है, क्योंकि सारी प्रदूषित हो चुका है। जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिनसे दवाइयाँ बन रही हैं, सब कुछ प्रदूषित है। प्रदूषण क्या, हमें जब हम ग्रहण करेंगे तो क्या वो हमें ठीक कर पाएगा? जब वो खुद ही प्रदूषित है तो वो हमें ठीक करने की क्षमता नहीं रख सकता। इसलिए अग्निहोत्र की भस्म आने वाला कल है और वर्तमान भी है। इसलिए हमने इसीलिए आज आज जो चिकित्सा विज्ञान है, जो भस्म का विज्ञान है, वो उन लोगों का ये कहना है, आज सारा रिसर्च किस दिशा में केंद्रित होता है? सारा रिसर्च इस दिशा में केंद्रित होता है कि हमने ये दवाई बनाई है और इस दवाई का क्या परिणाम होता है। इस दवाई का क्या, जैसे कि आज कोविड हमने रिसेंटली देखा कि कोविड के अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस बने, बहुत सारे वैक्सीनेशंस बने, डॉक्टर्स ने रिसर्च किए, ये दवाई बनाई, पता चला इससे तो 5% ही असर हो रहा है, 10% असर हो रहा है, 20% असर हो रहा है, 50% असर हो रहा है। ये उनके परिणाम का या उनकी रिसर्च का केंद्र बिंदु होता है, किस चीज का क्या परिणाम मिल रहा है। अग्निहोत्र की भस्म के साथ ऐसा नहीं है। अग्निहोत्र के साथ उल्टा रिसर्च है कि ये हर चीज पर परिणाम क्यों देती है, ये रिसर्च का बिंदु है। परिणाम तो होना है और पॉजिटिव ही होना है, तो रिसर्च उल्टी है। यहाँ पे रिसर्च हो रही है कि हम ये बना रहे हैं तो इसका परिणाम कितना हो रहा है। यहाँ पे उल्टा रिसर्च है कि अग्निहोत्र की भस्म इतनी प्रभावी कैसे है कि वो हर चीज को प्रभावित कर सकती है, चाहे वो आपकी बीमारियां हो, चाहे आपके पेड़ पौधे हो, चाहे आपका जीव जल हो, चाहे आपका भोजन हो। आज हमने अभी रिसेंटली इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था। हमने अग्निहोत्र का भस्म का पानी अपना लिया और उस, क्योंकि हम मुंबई के शहर में रहते हैं और रेंट के घर में रहते हैं, तो जहाँ पे जो व्यवस्था होती है वैसा ही रहना होता है। तो हमने रिसेंटली जब, क्योंकि एक्वागार्ड का पानी हम यहाँ यूज करते थे, जयपुर के घर में तो हम हमेशा से भस्म वाला पानी यूज करते थे, इसलिए हमें कभी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। जब हम यहाँ आए तो एक्वागार्ड का पानी, क्योंकि घर के अंदर जो लगा है वैसा ही इस्तेमाल होता रहा। फिर हमने कहा कि क्यों ना अग्निहोत्र भस्म डाल दिया करें रात को पानी में, और फिर उस पानी से भोजन बनाएं और सब कुछ करें। तो जिस दिन पहली बार हमने जब उस भस्म के पानी से भोजन बनाया तो इत्तेफाक से राजमा बना था। तो जब राजमा बना था तो उस दिन डॉक्टर का ये कहना था कि आज ये राजमा का स्वाद इतना अलग कैसे है, ये रोज तो ये राजमा का स्वाद नहीं आता। तब समझ में आया कि ये जो अग्निहोत्र भस्म के अंदर जो मिनरल्स आ गए हैं, जो पॉजिटिविटी, पौष्टिकता आ गई है, उसका ये परिणाम है। तो यानी कि अगर आपके भोजन के अंदर स्वाद बढ़ाना है, आपके भोजन को प्रदूषित रहित करना है, तो अग्निहोत्र की भस्म का उपयोग कीजिए। यानी कि ये फेंकने की चीज नहीं है, ये तो उपयोग लेने की चीज है। जितना अधिक उपयोग आप लेंगे, उतने ज्यादा आपका और आपका परिवार उससे लाभान्वित होगा। ये आवश्यक नहीं है ना कि आपके परिवार में हर व्यक्ति अग्निहोत्र का आचरण करे। कोई बात व्यक्ति मान्य कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं मान्य कर सकता है। किसी को पाबंद नहीं करना है, ना किसी को प्रेशराइज करना है कि अग्निहोत्र करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी इच्छा है आप करिए, घर के और 4 लोगों की इच्छा नहीं है तो ना करें, लेकिन कम से कम अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करके आप उनको पौष्टिकता तो दे सकते हैं। ये तो हमारा दायित्व है, इस दायित्व से पीछे क्यों हटते हैं? तो इसलिए अग्निहोत्र की भस्म को पूरी तरह से औषधीय रूप में उपयोग करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि अग्निहोत्र वास्तव में कितना प्रभावी है। हम लोग सिर्फ अग्निहोत्र को सूर्योदय सूर्यास्त पे की जाने वाली एक छोटी सी कृति की तरह देखते हैं, लेकिन छोटी सी कृति कैसे है ये? आज जैसा कि अभी उन्होंने बताया था कि इसकी कभी पूर्णाहुति नहीं होती, इसकी पूर्णाहुति नहीं होती, वो कार्य छोटा कैसे हो सकता है? यानी दुनिया भर के सारे प्रयास करने के बाद भी उसकी पूर्णाहुति नहीं हुई, तो ये चीज छोटी कैसे हो सकती है? तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि सारा रिसर्च का केंद्र, रिसर्च का जो सब्जेक्ट है वो उल्टा हो गया है कि ये अग्निहोत्र भस्म इतनी प्रभावी कैसे हो सकती है हर चीज पर, इसका परिणाम क्या होता है ये विषय विषय नहीं है, ये हमेशा इतनी प्रभावी कैसे होती है, यह रिसर्च का विषय है। तो इसलिए हमें ये देखना है, अग्निहोत्र के हम कैप्सूल बना सकते हैं, अग्निहोत्र से आई ड्रॉप बनती है, अग्निहोत्र से इनहेलेशन बनता है, अग्निहोत्र से पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कैप्सूल्स में भर के आप रेडी टू यूज है, रेडी टू कैरी है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो उन कैप्सूल्स को अपने बैग में रखकर ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है
हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। अग्निहोत्र भस्म का कभी एक्सपायरी डेट होता ही नहीं। अगर मैं 20 साल पुरानी भस्म का भी इस्तेमाल करूंगा तो भी वो उतनी ही प्रभावी होती है जितनी आज की भस्म प्रभावी है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। इसलिए अग्निहोत्र के जो पानी का जब हम इस्तेमाल करते हैं, और अग्निहोत्र हम आजकल क्या कर सकते हैं कि जो आज ये बेसिकली जो पॉल्यूटेड सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, उनको खाने से पहले अग्निहोत्र भस्म के पानी में 2-3 घंटे आप रखें, जिससे कि उसकी जो नकारात्मकता है या पोल्यूशन लेवल है वो समाप्त हो जाए। और जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तब आप ये पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, और उसके स्वाद में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप महसूस करने लगेंगे। जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति की अपन ने बात करी, रिसेंट कुछ साल पहले की बात है, एक क्षेत्र में साउथ अमेरिका के क्षेत्र के अंदर वो भूमि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी। उस बंजर भूमि पे जब अग्निहोत्र किया गया, उसकी भस्म को वो उस भूमि पर डाला गया और 6-8 महीने, 1 साल तक उस पर अग्निहोत्र कर उस भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया गया। तो जिस भूमि पर कुछ भी नहीं उगता था, वहाँ पर पूरी तरह से फसल उगने लगी। ये अग्निहोत्र की भस्म का परिणाम है। इसलिए अग्निहोत्र जितना प्रभावी है, उतनी ही अग्निहोत्र की भस्म भी प्रभावी है। इसलिए किसी को अग्निहोत्र करने के लिए तो फिर आप बाध्य नहीं कर सकते। अग्निहोत्र भस्म खाने के लिए तो बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कैप्सूल के फॉर्म में खिला सकते हैं आप उसको, और ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप अगर ज्यादा भी खा लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी ने अनजाने में वैसे भी खा ली, किसी छोटे बच्चे ने भी खा ली, तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होगा, कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं होगा। यह देखने में आया है। इसलिए हमें अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्र के फायदे लेने हैं, और अग्निहोत्र को मन से करना है। सिर्फ अग्निहोत्र एक क्रिया है, सूर्योदय सूर्यास्त पे की जाने वाली, इतना साइंटिफिक मैकेनिकल अग्निहोत्र ना करें, ऐसा मेरा निवेदन है। अग्निहोत्र को मन से करें, और मन से जब आप किसी चीज को करते हैं, किसी चीज से जुड़ते हैं, तब वास्तविकता में हमें समझ में आता है कि वास्तव में वो चीज क्या है। सिर्फ 2 सूर्योदय सूर्यास्त के समय एक निश्चित आकार के पात्र में गाय के कंडों को जलाकर आहुति देना अग्निहोत्र नहीं है। अग्निहोत्र यानी कि उस कार्य से, उस विधि से मन से जुड़ना है। उस मन से जुड़ना जब तक होगा, तभी हम उसके असली परिणामों को देख पाएंगे। इसलिए अग्निहोत्र भस्म का, जैसा हमने कहा कि अग्निहोत्र खुद अपने आप में इतना प्रभावी है कि भस्म की आवश्यकता नहीं बचती है। लेकिन क्योंकि अग्निहोत्र को हम इतना मैकेनिकल स्टाइल में करते हैं, इतना फॉर्मेलिटी के स्टाइल में करते हैं, कि हमें भस्म की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविकता देखी जाए तो अग्निहोत्र करने के बाद भस्म की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि अग्निहोत्र खुद इतना स्वास्थ्य देता है कि भस्म तो बाद में और लोगों के लिए है जो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें अग्निहोत्र को अच्छे से करना है, उसके परिणाम लेने हैं। आप सब लोग परिचित होंगे, इस कार्य की शुरुआत 63 में हुई थी। 22 फरवरी 1963 को पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ था। महानुभाव श्री माधवजी पोद्दार साहब ने उस कार्य की शुरुआत कराई थी, और आज अधिकांश सारे देशों में अग्निहोत्र फैल चुका है। हम लोग इसे विज्ञान की तरह नहीं लेते, धर्म की तरह लेते हैं। कुछ लोग इसे विज्ञान की तरह लेते हैं, कुछ लोग इसे उपचार की तरह लेते हैं। जिसको जैसे लेना है वैसे ले, पर अग्निहोत्र करे, इतना ही निवेदन है। क्योंकि अग्निहोत्र का ना कोई पर्याय है, ना कोई पर्याय था, ना पर्याय रहेगा, ये निश्चित है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि आप अग्निहोत्र करें। और इतने वर्षों के अनुभव से हम ये जानते हैं कि अग्निहोत्र आज नहीं तो कल पूरे विश्व को अपने समंदर में घेर लेने वाला है। पूरा विश्व इस समंदर में नहाने वाला है। इस बात की कल्पना आप करें या ना करें, पर हम इस बात के पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह होके रहेगा। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। नितेश जी, मैं चाहूंगी एक बार आप थोड़ा सा क्वांटिटी वाइज एक बार प्रपोर्शन लिखवा दें। जैसे मेरे पास, वैसे मैं सबको दिखाना चाहूंगी, दिस इज अग्निहोत्र भस्म से, जैसे भैया ने अभी बताया ना, ऑइंटमेंट बना ये। तो भैया इसका एक बार आप अगर ये देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि एक अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक आती है जिसमें किस तरह से अग्निहोत्र पाउडर बनता है, कैप्सूल बनते हैं, आई ड्रॉप्स बनते हैं, इनहेलेशन बनता है, उसकी पूरी विधि लिखी गई है। जो हम लोग सामान्य तौर पे घर पे इस्तेमाल करते हैं वह ऐसा है कि अग्निहोत्र पाउडर बनाने के लिए उपयुक्त समय जो माना जाता है वह है सूर्योदय के अग्निहोत्र के बाद।
आपने जब जैसे शाम का अग्निहोत्र किया है, जब सुबह आप पात्र को खाली करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्योदय का किया हुआ सूर्यास्त पर और सूर्यास्त का किया हुआ सूर्योदय पर हमें खाली करना है। तो उस भस्म को आप शांतचित्त होकर कोई मंत्रोच्चारण करते हुए बारीक कपड़े से छान लें, जो कॉटन क्लॉथ होता है उससे छान लें, और उससे छानने के बाद जो फाइन ऐश बच जाती है उसको किसी वाटर बॉटल मतलब ये ग्लास की बॉटल में सेव करके रख लें, और वो भस्म आपको उपयोग कर सकते हैं कभी भी। ये अग्निहोत्र भस्म है। इसको जैसे कि कभी किसी को सर्दी हो गया है, तो आप पानी बर्तन लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच अग्निहोत्र भस्म डालिए, उसको इन्हेल करिए, तो आपका 1 से 2 दिन में कोल्ड कफ चला जाता है। और अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं ले सकता है तो उसके लिए कैप्सूल्स है, जो बाजार में कैप्सूल्स आते हैं, उसके अंदर वो भस्म भर दीजिए और कैप्सूल लगा दीजिए और उसको दवाई की तरह खिला दीजिए। तो ये उसका इलाज है। यार अग्निहोत्र यहाँ की पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी प्लीज। कैप्सूल्स ना वेजिटेरियन कैप्सूल्स लीजिए, मांसाहारी वेजिटेरियन, हाँ। सर्टेनली हाँ बिकॉज वेजिटेरियन नहीं, ये कैप्सूल। जनरली लोगों को पता नहीं है, तो गो फॉर हाँ, वेजिटेरियन कैप्सूल्स। अगर आप सर्ट एक मिनट, मैं ना जो हम मेडिसिन बनाते हैं, जैसे हाँ, अगर हमने ऑइंटमेंट बनाना है, थोड़ा सा 1 2 3 चीजें आप बता दीजिए। हुँ, ऑइंटमेंट में जैसा मुझे पता है 1 ग्राम ऐश में हमने 10 टाइम्स का घी डालना है ना, ऐसा। और पानी अगर मान लो 2 लीटर पानी हम भर के रखते हैं, तो उसमें कितना क्वांटिटी, 2 चम्मच 3 चम्मच अप्रोक्स? 2 लीटर पानी के अंदर हाफ स्पून बहुत होता है। हाफ स्पून इज ओके, क्या? ठीक है। और क्या हम इसको, जैसे मैंने यूज किया है, बच्चे को फीवर आते ही इसको पानी में डिप करना, मतलब हॉट वाटर में अग्निहोत्र ऐश और हल्दी डाल के पैर डिप करने से ही, मतलब इज इट ओके टू डिप द फीड? क्वेश्चन। Certainly. Lukewarm water is always advisable to take any medicine. In Ayurveda also normally we prefer to go with lukewarm water only. So आप warm water लीजिए and उसके साथ आधा चम्मच भस्म का उपयोग किया जा सकता है। और किचन गार्डन वगैरह के लिए भी हम पानी में डिप करके यूज करें या डायरेक्ट डाल दें? दोनों प्रोसेस होते हैं। आप उस पानी के अंदर जैसे आपको जो पानी पेड़ों में देना है, उसमें आप एक बाल्टी में करीब 1 से 2 चम्मच भस्म डाल के रख दें और उस पानी को ऊपर डाल दें। तो उसके अंदर जो कंटेंट है, जो उसके तत्व हैं, वो आ जाएंगे और आप उस पानी को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। और इसको डेली के वाटरिंग में यूज कर सकते हैं या कभी कभी करना है? अग्निहोत्र ऐश डेली कर सकते हैं जो प्लांट्स में देना? जो प्लांट में देना है भस्म को, हाँ भस्म को, मतलब एवरी टाइम वी कैन यूज, या फिर नहीं, इसको कम यूज करना है? 5-7 डेज में एक बार दीजिए उस भस्म का पानी, ठीक कोई है। इश्यू नहीं है। इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती।